एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता था। उस दिन रमेश बहुत मेहनत करके घर लौटा। रमेश रोज बगीचे में काम करते समय ये सपना देखा करता था कि किसी न किसी दिन वो अमीर जरूर बोलता। रमेश अपने घर की ओर जा रहा था। जब वो घर लौट रहा था, तब उसे सड़क पर एक बैग दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे पैसे थे। वो उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मेरे पास दूसरों से ज्यादा पैसे होंगे। इतने सारे पैसे किसके हैं? कोई ने यहाँ छोड़ गया है। मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन ये मेरे नहीं हैं। मैं इन्हें नहीं रख सकता। सुरेश एक व्यवसायी है। उसके पास एक कीमती बैग था जो कहीं चोरी हो गया है। सुरेश बहुत चिंतित और दुखी महसूस कर रहा है। मेरी बैग कहाँ गई? कितनी महंगी बैग थी। तुम शांत हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो। अगर कोई अच्छा इंसान उसे पाएगा तो वो निश्चित रूप से लौटा देगा। आजकल भला आदमी अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा? देगा। धन से भी बड़ा सत्य और ईमानदारी क्या मेरे गांव में पूछने पर कोई बता पाएगा? है। हाँ, पूछ कर देखो। रमेश गाय लेकर गांव लौटा और देखा कि गांव के लोग इकट्ठा होकर सुरेश की बात सुन रहे थे। मेरा पैसों से भरा बैग खो गया है। जो भी इसे लौटाएगा उसे मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा। सुरेश भाई, मैंने पैसों से भरा एक बैग जंगल में देखा है। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। रमेश सुरेश को लेकर उस जगह गया जहां बैग था और वहां से सुरेश को अपना बैग मिल गया। सुरेश को उसका बैग मिल गया है और वो घर वापस आ गया है। उसकी पत्नी उससे पूछ रही है, कैसी थी वो बैग? रमेश भाई जंगल से आते समय बैग देखा और मुझे साथ ले लिया। मैं बैग ले आया। रमेश, तुम्हारे गांव में कहने वाले बैग में 50,000 रुपए थे, अब 45,000 रुपए हैं। नहीं, रमेश एक बहुत अच्छा इंसान है। उनके नाम पर मैं ऐसी कोई बात पूरे गांव में नहीं कह सकता। इस तरह सुरेश और उसकी पत्नी के बीच बातचीत हुई। कुछ दिनों के बाद सुरेश रमेश भाई के पास गया। रमेश भाई, गांव में सभा बैठी है, वहां चलिए। सभा बैठी है, पर किस लिए? मुझे नहीं पता। मुखिया जी ने तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। क्या हो रहा है? सभा क्यों बैठी है? क्या हुआ है सुब्या? रमेश, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। रमेश, मैंने कुछ नहीं किया। रमेश, तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं? सुरेश ने कहा कि तुमने उसका बैग जंगल में देखा था, उसमें 50,000 रुपए थे, लेकिन अब उसमें 45,000 रुपए हैं। अगर तुमने लिए हैं तो उन्हें लौटा दो। है नहीं, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए हैं और न ही मैंने उस बैग को छुआ है। रमेश, अगर तुमने हाथ नहीं लगाया तो मेरे बैग से पैसे कहाँ गए? मैं कैसे बता सकता हूँ? रमेश और सुरेश के बीच जोरदार बहस हुई। गांव वाले उन्हें रोक नहीं पाए, इसलिए मामला कल के लिए रख दिया। मुखिया जी, मेरा बैग जंगल में खो गया था जिसमें 50,000 रुपए थे। रमेश को वह बैग मिला, लेकिन जब इसने मुझे बैग वापस किया तो उसमें केवल 45,000 रुपए ही थे। इसने मेरे 5,000 रुपए निकाल लिए हैं। नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। मैं एक गरीब आदमी जरूर हूं, पर चोर नहीं। मुझे वो बैग जंगल में मिला और मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैं सीधा सुरेश जी के पास गया और ईमानदारी से उन्हें उनका बैग सौंप दिया। उसमें 45,000 ही थे। ये सरासर झूठ बोल रहा है। सुरेश ने खुद बैग में 50,000 रुपए रखे थे। इसने हमारी गरीबी का फायदा उठाकर पैसे चुरा लिए और अब मासूम बन रहा है। भला आज के जमाने में कौन इतना ईमानदार होता है? सुरेश,
क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बैग में 50,000 रुपए ही थे? जी मुखिया जी, मेरी पत्नी कह रही है तो सही ही होगा। बैग में 50,000 ही थे। रमेश, क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि तुमने पैसे नहीं लिए? जी, भगवान साक्षी है, मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला। मैं तो बस अपनी ईमानदारी का फर्ज निभा रहा था। ठीक है, अगर सुरेश कह रहा है कि उसके बैग में 50,000 रुपए थे और रमेश को जो बैग मिला उसमें केवल 45,000 हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बैग सुरेश का है ही नहीं, क्योंकि सुरेश का बैग तो 50,000 वाला था। इसलिए ये 45,000 वाला बैग रमेश का हुआ, क्योंकि इसे ये लावारिस मिला है। रमेश, तुम ये बैग ले जाओ, ये अब तुम्हारा है। और सुरेश, तुम इंतजार करो, जब किसी को तुम्हारा 50,000 वाला बैग मिलेगा तब हम तुम्हें खबर कर देंगे। सुरेश और लक्ष्मी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उनके लालच ने उन्हें सच बोलने पर मजबूर कर दिया। जब मुखिया जी ने रमेश को वो 45,000 रुपए दिए, तो रमेश ने उसे केवल धन नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी का आशीर्वाद माना। उसने उन पैसों से गांव के बाजार में एक छोटी सी किराना दुकान खोली। धीरे धीरे रमेश ने किराना के साथ साथ खेती के बीज और खाद भी रखना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े मल्टी स्टोर में बदल गई। वर्षों बाद जब रमेश गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, एक दिन उसकी आलीशान दुकान पर सुरेश आया। सुरेश की हालत अब पहले जैसी नहीं थी। लालच और गलत फैसलों के कारण उसका व्यवसाय डूब चुका था। अरे सुरेश भाई, आप यहाँ आइए, बैठिए, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। रमेश, मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने नहीं बल्कि माफी मांगने आया हूँ। उस दिन पंचायत में मैंने और लक्ष्मी ने जो तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मुझे आज भी बहुत पछतावा है। तुम्हारे पास जो 45,000 रुपए थे वे असल में मेरे ही थे, पर मैंने 50,000 का झूठ बोलकर अपना हक भी खो दिया और अपनी इज्जत दी। सुरेश भाई, पुरानी बातों को भूल जाइए। उस दिन जो हुआ शायद वो ऊपर वाले की मर्जी थी। उन पैसों ने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन मेरी असल ताकत मेरी ईमानदारी थी। अगर मैं उस दिन हार मान लेता या आपसे नफरत करता तो आज यहाँ नहीं होता। तुम सच में बहुत बड़े आदमी बन गए हो रमेश, सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अपने दिल से भी। क्या तुम मुझे अपनी दुकान पर काम करने का एक मौका दोगे? मैं अब ईमानदारी से मेहनत करना चाहता हूँ। भाई, आप मेरे पुराने मित्र हैं। आप यहाँ कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि मेरे साझेदार बनकर काम करेंगे। हम साथ मिलकर इस व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार सच्चाई की नींव पर। ये सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने कसम खाई कि वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा। जब सुरेश घर लौटा और उसने लक्ष्मी को बताया कि रमेश ने न केवल उसे माफ कर दिया बल्कि उसे अपना साझेदार भी बना लिया है, तो लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत सुरेश के साथ रमेश के पास पहुंची। रमेश भाई, मुझे माफ कर देना। उस दिन मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने ही सुरेश को झूठ बोलने के लिए उकसाया था। आज हमारी गरीबी ने मुझे सिखा दिया कि झूठ के पैर नहीं होते और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। भाभी, आप छोटा महसूस मत कीजिए। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा है। आज से हम एक परिवार की तरह रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। रमेश की उदारता देखकर गांव के लोग दंग रह गए। रमेश ने लक्ष्मी को अपनी दुकान के महिला विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ ही समय में सुरेश और लक्ष्मी ने भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव वालों का भरोसा फिर से जीत लिया। रमेश की वो छोटी सी दुकान अब एक विशाल सत्य स्टोर बन चुकी थी, जिसका मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, धन आता जाता रहता है पर चरित्र सदा साथ रहता है। सत्य और ईमानदारी का रास्ता शुरू में कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद और गौरवशाली होता है।